क्या तुम बिहार से हो? और इसके बाद जब पांडे ने बोला कि हाँ मैं बिहार से हूँ, ये कहा गया कि तुम गंदगी फैलाते हो। और उसके बाद इस हेड कांस्टेबल ने, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का हेड कांस्टेबल है, वो सेल जो आतंकवादियों को पकड़ती है, नीरज, इसको गिरफ्तार कर लिया। इसने गोलियां चला दी और आप सोचिए एक मासूम लड़के की, जो डिलीवरी बॉय था जोमेटो में, उसका मर्डर कर दिया। एक और शख्स इसमें जख्मी हुआ है। पुलिस मामले की जांच करे, लेकिन अब यह मामला पॉलिटिकल हो चुका है। लगातार इसमें बयानबाजी सामने आ रही है। आप सोचिए, इसको लेकर मनोज तिवारी पीड़ित परिवार से मिले, लेकिन इससे पहले इस मामले में बवाल हो चुका है। बवाल ये क्योंकि जो जीतन राम मांझी है, बिहार के बड़े नेता हैं, उनका एक बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर एक बयान दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता भी वहां पहुंचे। सुनिए उन्होंने क्या कहा कि 26 तारीख की रात को 2:30 बजे रात जिस तरीके से जाफरपुर गांव में एक क्षेत्र का नाम पूछ करके और क्षेत्रीयता से नफरत करते हुए गोली चलाया गया, ये हत्या पांडव की हत्या एक सरकारी हत्या है। मैं कहना चाहता हूं, एक पुलिस अफसर के मन में पूर्वांचल के लोगों के लिए इतना घृणा, इतना नफरत, ये तभी देखा जा सकता है जब जो 4 इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में चल रही है, उसका जो एजेंडा है, वो एजेंडा केवल आज एक दिन का नहीं है। पूर्वांचल विरोधी एजेंडा, बिहार विरोधी एजेंडा, ये एजेंडा 1993 से चला रहा है। जब इनकी पहली सरकार थी, उस समय पूर्वांचल के लोगों को झुग्गियां तोड़ करके उनको यहां से भगाने का कोशिश किया गया। इनके नेता विजय गोयल किस तरीके से ये कहा करते रहे कि पूर्वांचल के लोग दिल्ली को गंदा करते हैं। ये उनकी पूर्वांचल विरोधी, बिहार विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। और वो मानसिकता इस 4 इंजन की सरकार में अब इंस्टीट्यूशन में पहुंच गया है। किस तरीके से संस्था के लोग, पुलिस के लोगों में नफरत आ गया कि पूछ करके कि बिहार का है और गोली मारा गया। इसकी जितनी निंदा कम की जाए उतना कम है। और एक और उसका साथी कृष्णा, जो भी घायल अवस्था में है, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको शीघ्र स्वस्थ करे। इस पूर्वांचल के लोगों के अपमान को, बिहार के लोगों के अपमान को आम आदमी पार्टी सहन नहीं करेगी। लेकिन सबसे पहले इस प्रकरण में पप्पू यादव, जो कि सांसद हैं बिहार से, वो भी पीड़ित के घर पहुंचे थे, यानी पांडे के घर पहुंचे थे, और वहां परिवार से उन्होंने मुलाकात की थी, आर्थिक सहायता भी दी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई इस तरह टिप्पणी कर किसी का मर्डर कर सकता है? ये सच है, दिल्ली में ऐसा ही हुआ। जाफरपुर कला इलाका है दिल्ली में, द्वारका के पास। वहां पर पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा, जिसका नाम नीरज था, नीरज बलिहार। ये हेड कांस्टेबल स्पेशल सेल में, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी ने मर्डर किया था। और इसके बाद आप सोचिए परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। क्या कहा उनके परिवार ने, ये भी सुना। क्या करना चाहिए मेरे को? हम चाहिए खाने पीने के साथ पैसे चाहिए, जिंदगी भर के लिए मेरे को चाहिए बाबू। मेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मर्डर चाहिए, मर्डर। जिस मर्डर मेरे बेटा कर दिया, गोली मार दिया, उसको हत्या चाहिए, हत्या चाहिए। घर में कमाने वाला कौन? कोई नहीं था, वही बेटा है, एक ही बेटा हो। एक छोटा वाला है, उसको टीबी हो रखा है, दवाई इलाज चल रहा है। छोटे भाई को टीबी हो रखा है। हाँ, मेरे भी तबीयत बहुत खराब। 1 महीना पहले मैं नहीं जाने वाला था, मेरे बेटा बचा लिया। वही बेटा बचाया मेरे को, कौन बचाएगा? सरकार से क्या मांग करते हैं? मेरे को चाहिए 1 रुपया चाहिए, मेरे को जिंदगी भर के लिए खर्चा चाहिए। मेरे घर वाला 70 साल उम्र हो गया, कौन सहारा होगा? बेटा हो, एक लड़की है मेरे बेटी के, उसको मार दिया उसके घर वाला गांव में। वो लड़की के मैं पोस रखी हूँ।
मैं पाल रखूँ वो लड़की को, वो लड़की वो है लड़की इधर या बेटा कोई देखने वाला नहीं है। उसको बाप शादी कर लिया दूसरा। ये लड़की है, ये लड़की खर्चा पानी नहीं दे रहा। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई करी है इस केस में? कहाँ कुछ गया कार्रवाई किया है पुलिस ने कुछ अभी तक कार्रवाई करी है? नहीं किया, क्या कह रहे हैं पुलिस? कोई सुनबे नहीं लेता है। तो पुलिस तो कह रही थी कि पकड़ लिया गया है उसको। झूठ बात है, झूठ बात। झूठ बात है। हाँ, तो घर में कमाने वाला कौन था? कमाने वाला है पंडल था। हाँ, क्या लगता है कौन कमाएगा कौन? अब कौन कमाएगा? हम लोग ये है कमरे वाला। और सरकार मुआवजा देना पड़ेगा। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं हमको उचित जो होगा से सरकार देना पड़ता। तो पहले से किसी तरीके की दुश्मनी थी उसके साथ? नहीं दुश्मनी कुछ का अच्छा, अचानक से ऐसे गोली मार? ना, मार दिया ऐसे गोली मार, बिहारी के नाम पर गोली मार दिया। बिहारी ऐसे बना लिया, ऐसे घर बना लिया, ऐसे चल बन गया बिहारी के, वह जलन हो गया। तो धर्म के नाम पे और कास्ट के नाम पे हाँ उसके नाम पे गोली मार? हाँ जलन? हाँ, जलन हो गया। ये बिहारी के उन्नति कर दिया है, वह जलन को मार दिया गोली। मेरे माँ बाप को कौन देखने वाला है? मेरे माँ बाप का सहारा छीन लिया। वही भाई था मेरा, माँ बाप का सहारा था, कमा खिलाता था मेरी माँ को। कौन खिलाएगा मेरी माँ को? कौन देखेगा जिंदगी भर? बुढ़ापा तक कौन देखेगा माँ को बाप को? पैसे चाहिए। क्या चाहते हैं सरकार से? क्या मांग? सरकार से मेवा चाहिए। हाँ, क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। किस तरीके का इंसाफ? इंसाफ चाहिए उसको, मतलब मेरे माँ बाप का मार दिया है, मेरे भाई का मार दिया, मेरा भाई का मार दिया, उसको भी अति कर दो। हाँ, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए मेरी माँ बाप के। क्या लगता है पूरा घर कौन जिंदगी चलाएगा? कोई नहीं चलाएगा। कौन चलाएगा मेरी माँ बाप की? कौन देखेगा? कौन देखेगा मेरी माँ बाप को? मेरे माँ बाप को कोई नहीं देखने वाला। मेरी माँ बाप कोई देखने वाला नहीं है। सरकार से मदद चाहिए, सरकार देगा मदद देगा मेरे माँ बाप को। आपने सुना उनके परिवार का बयान। कोई किसी पर इस तरह की टिप्पणी कैसे कर सकता है कि आप बिहार से हैं, आप लोग गंदगी फैलाते हैं और मार भी हैं? ये किस तरह का माइंडसेट है? इसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए उतना कम है। ऐसे आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया और आगे आने वाले वक्त में द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल करेगी। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई उससे दिल्ली में कानून और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा हुआ। यहां तक कि बिहार के सीएम, आप सोचिए, सम्राट चौधरी ने भी इस पर ट्वीट किया। कई नेता, चिराग पासवान से लेकर तमाम नेता, इस पर उन्होंने ट्वीट किया और इस घटना की निंदा की। दिल्ली में इस तरह की घटनाएं होना आम बात है। पुलिस कहती है कि ये पर्सनल राइवलरी की वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं, इसमें पुलिस का ज़्यादा रोल नहीं रहता। लेकिन आप सोचिए, कोई शख्स किसी का नाम पूछ रहा है और ये कहा जा रहा है कि, ये पूछा जा रहा है कि तुम बिहार से हो और उसके बाद तुम लोग गंदगी फैलाते हो। इस तरह की बातें करना कितनी गलत बात है। और उसके बाद आप सोचिए इस तरह की घटना को अंजाम देना। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। आप लोगों का इस पर क्या व्यू पॉइंट है? पांडे को इंसाफ चाहिए, उनके परिवार को इंसाफ चाहिए। जिस तरह से उस एक बच्चे का, यही कहें कि एक नौजवान का मर्डर हुआ, उससे कई सवाल खड़े।